अच्छा जी, अभी तक हमने ये व्यू बनाया था जिसका कोड आप लोगों के पास है। ये अबाउट का सेक्शन, प्रोडक्ट का सेक्शन, कॉन्टेक्ट का सेक्शन, जस्ट ये पेज बनाए थे हमने। उसके बाद ये लॉगिन था, ये रजिस्टर था, ये कार्ड था, और चेकआउट के लिए हमने जो बनाया था मेरे ख्याल में वो था checkout.html। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है बारी जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन गूगल से दिखाता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब, जो कि HTML CSS के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है। क्लाइंट साइड के क्लाइंट साइड के वेब पेज के बिहेवियर को चूज करने के लिए, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने ये जो व्यू शो हो रहा है ना, इसको हम क्लाइंट साइड बोलते हैं। ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है इसको फंक्शनल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यूट्यूब पे चले जाता हूँ, यहाँ गूगल पे चले जाता हूँ। गूगल पे मैं जाकर लिखता हूँ असद मुख्तार। ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिखा है, तो आप देखिए नीचे मुझे काफी सारे सजेशन शो हो रहे हैं। MEC उमर, असद लास्ट नेम, असद परवेज, असद मुस्तफ़ा, मुनीर, मुश्तबा। ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज नजर आएंगी ना, वो जावास्क्रिप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर से ये यूट्यूब है, मैं इस वीडियो के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देखें कि वीडियो चलने लग जाती है। ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। फ्रंट एंड की हद तक, बैक एंड की हद तक इसका मैटर अलग है। ये मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो, या यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये जावास्क्रिप्ट चल रही है। बैक एंड की हद तक इसका मैटर अलग है, फ्रंट एंड की हद तक इसका मैटर अलग है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये समझ लूँ कि फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ी मजेदार सी एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट की, ये जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं ये समझ लूँ कि मैं, जैसे कि मैंने ये किया था, ये ये जावास्क्रिप्ट है, ये CSS से HTML से नहीं हो रहा। विदाउट जावास्क्रिप्ट ये इम्पॉसिबल है करना। ठीक है, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती। अगर इसकी बनस्बत ये एक एग्जांपल ऐप ही खुल जाती है कि आपने किसी को हाइड करना हो, शो करना हो, इवन आप अगर ये कैलकुलेटर अगर देख रहे हैं, ये कैलकुलेटर चल रहा है, ये ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम ना इस कैटेगरी का कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। मैं इसके लिए दोबारा से ना हमारे बूटस्ट्रैप पर मजीद एक दफ़ा हमारे ओवरव्यू हो जाएगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर जाता हूँ, इस जगह पे हम कैलकुलेटर बना देते हैं। क्या ख्याल है कि नए पेज पे बना लें? नए पेज पे बना देते हैं। मैं यहाँ से नया पेज पे जाता हूँ, दिस वन, एंड calculator.html, कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का। और यहाँ से मैं ये सारे का सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर। ओके। और कैलकुलेटर के लिए कोई फॉन्ट ऑसम की भी होगी। FA कैलकुलेटर, FA कैलकुलेटर, दिस वन। किसका मोबाइल चल रहा है? अच्छा, दिस वन। ये साथ रिहाइश भी है ना। कैलकुलेटर, ओके, ये देखिए ये कैलकुलेटर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, इस व्यू को ना
ये हम रख लेते हैं वो व्यू जिसके अंदर आउटपुट आएगा। ठीक है। और क्विकली जरा दिस वन एंड दिस वन एंड टेबल है, टेबल टेबल चोर टेबल ट्रिप। लेट्स सी दिस वन टी डी प्लस का बटन, सॉरी जीरो का बटन रख देते हैं। बटन बटन डेंजर बटन ऐसा, यू विल सी ये एक जीरो का बटन आ गया। ठीक है। ऐसा हम अगर नहीं भी लगाते तो ये बटन थोड़ा सा बड़ा होगा, अच्छा लगेगा। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, वन। ठीक है। इसको वैल्यू भी दे देते हैं साथ, इसको जीरो की दे दी, इसको वन की दे दी, एंड टू एंड थ्री, तीन हो गए। और इसको मैं इन्फो कह के प्लस कह लेता हूँ, तो ये देखें एक कैलकुलेटर की शक्ल आ रही है। ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट सेम इसी रो को कॉपी कर लेते हैं। कौन से वाले की? आपने टेबल नहीं बनाया पहले? HTML टेबल बनाया था ना? ठीक है ना। HTML टेबल के अंदर जस्ट हमने बटन लगाया है, बटन लगाया है ना, बटन जस्ट हमने वो बटन लगाया है, और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई हैं। बटन को वैल्यू हमने इस वजह से दी है कि जब हम जीरो पे क्लिक करें तो हमारे पास जीरो आ जाए, वन पे क्लिक करें जैसे हम ये कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जरा, इस पे क्लिक फंक्शनैलिटी है बनानी है ना हमने। अब जैसे हम सात पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सात आ रहा है ना, इसी तरह मैं तीन पे क्लिक करना चाहता हूँ तो ये थ्री मेरे पास आना चाहिए। ये भी पूरा बन जाता है, फिर आपको उधर आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं सेम इसी को ही नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए दिस वन, वन टू थ्री, यहाँ पर लगाते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन, फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन, और माइनस लगा देते हैं अभी यहाँ पे। और वैल्यू इसको भी माइनस की ही देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से बटन। देखिए, जब भी हमने फंक्शनैलिटी की तरफ जाना है ना, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हम उसे बताएंगे वो करेगा। अब देखें दिस वन, ये जीरो सेवन तक ये आ गया, ये माइनस है। अब ये माइनस है तो इसको भी मैं कलर अलग दे दे, बल्कि ये अलग ही है कलर। दोबारा आ जाए यहाँ पे नीचे, और क्या होता है, एट, एट आएगा, नाइन आएगा, एट, एट, नाइन आएगा, नाइन। उसके अलावा और क्या होता है इसमें, एक सी होता है जो कि क्लियर कर देता है सारे के सारे चीज को, जैसे सी। ठीक है। और इसके अलावा इक्वल टू होगा, इक्वल टू, सी को स्मॉल ही लिखते हैं, जब भी वैल्यू दो कोशिश करो स्मॉल। तो अच्छा जी, और इसके अलावा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। लेट्स सी दिस वन। अब जीरो वन टू थ्री नाइन तक ये आ गया, सी इक्वल टू स्टैरिक माइनस प्लस, ये सिंपल एक कैलकुलेटर का व्यू बन गया है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर इसको मैं थ्री रोज में लेके आता तो ये जरा थोड़ा सा बड़ा बन जाता, जैसे कि ये है। ठीक है, लेकिन ठीक है ये भी अब। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट को समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। बटन
बटन डेंजर क्लिक मी। आप कैलकुलेटर को एक दफा बोल जाएं, ये बटन तो बनाना आता है ना सबको। अब मैं ये चाहता हूं कि यार इस बटन पर जब क्लिक हो, इस बटन पर जब क्लिक हो तो मुझे एक अलर्ट शो होना चाहिए। अलर्ट मतलब मेरे सामने एक कोई चीज अलर्ट आ जाए। अब उसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसके ऊपर एक्शंस कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं भला। देखो, जैसे कि ये मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पर एक एक्शन हो गया क्लिक। उसके अलावा हम अपने कंप्यूटर पे डबल क्लिक भी करते हैं चीज को खोलने के लिए, तो ये डबल क्लिक। फिर उसके अलावा हम अपने माउस को किसी चीज के ऊपर भी लेकर जाते हैं, तो ये देख रहे हैं ये कलर चेंज हो रहा है। ये बेसिकली हो गया माउस ओवर, ठीक है। और इसके अलावा मैं जब इसके ऊपर टाइप करता हूँ ये, तो वो नीचे चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस टाइप करने को मैं बोलूंगा चेंज करना, ठीक है। चेंज हो रहा है ना कुछ की वैल्यू के अंदर, चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर ये मेरा टाइप हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मुझे टाइप होते दौरान मेरी वैल्यूज पता लग जाएं, तो इट विल बी ऑन की अप, ठीक है। हम सबको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब यहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी 110% जावास्क्रिप्ट इस चीज पर डिपेंड करती है, आपकी स्क्रीन पर लिए गए एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये एक्शन समझ आ जाते हैं तो समझो आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ गई। मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ जी, ये बॉडी के नीचे मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इवेंट समझ आ जाए तो समझो आपको जाओ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, जस्ट फंक्शन लिखते हैं, आगे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने असद लिख दिया फंक्शन का नाम, सिंपल। मैं बोलता हूँ जब ये फंक्शन चले तो क्या हो, हेलो वर्ल्ड का ये क्या लिखा हुआ है, अलर्ट लिखा हुआ है, अलर्ट आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को जस्ट बनाया है, इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। इन सब में से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये आ जाए। लेट्स सी नाउ, ये रिफ्रेश किया, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर आता है, वैसे नहीं आता। समझ आया? समझ आया कोई चीज नहीं समझ आई है? मैं देखो जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर आता है, अदरवाइज नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर ऑन डीबी क्लिक, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे लिखें, वो सारे इवेंट्स आ गए हैं। मैं ऑन डीबी क्लिक लिख देता हूँ, तो आप ये देखिएगा। हाँ, मैं जब इसको एक दफा क्लिक कर रहा हूँ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ फिर आ जाता हूँ। समझ आया? हाँ। अब देखो, अब बटन की तो मैं वैल्यू चेंज करने से रहा, बटन की तो नहीं ना वैल्यू, यहाँ से अगर मैं लिख के तो नहीं चेंज कर सकता बटन की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन क्लिक और ऑन डबल क्लिक तो हम बटन पे लगा सकते हैं, माउस ओवर भी लगा सकते हैं। ये देखो पहले मैं आपको ये करके दिखा दूं, माउस ऑन, मुझे भी नहीं याद ऑनेस्टली। ये माउस ओवर मैंने ऐसे याद कर लिया। ये देखें, अब ये मैं लेके आऊंगा माउस, ये आ गया। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, ये देखो। इवेंट्स को समझने की कोशिश करें। ये मैं लेके आऊंगा, ये आ गया। ये मैं लेके आऊंगा, ये आ गया। दिस वन, दिस वन। समझ आया? अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। ये देखें, ये मैं ये चाहता हूँ इसके इसके ऊपर भी जब क्लिक हो तो मुझे अलर्ट आ जाए। व्हाट आई विल डू, मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी फंक्शन इन चेकर के नाम से, कोई भी बना सकता हूँ मैं।
कुछ भी फंक्शन का नाम, मैं इनपुट को चेक कर रहा हूँ तो मैं इनपुट चेकर के नाम से फंक्शन में मैं दोबारा से अलर्ट डालता हूँ। यहाँ हम इस दफ़ा कंसोल डालते हैं, कंसोल भी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्टिंग इज डन फॉर इनपुट, ठीक है। कंसोल बेसिकली कंसोल का आउटपुट आता है इसके अंदर, यहाँ पर। लेट्स सी, देखें कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने अभी से कॉल नहीं किया। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ऑन चेंज या ऑन क्लिक पहले करके देखते हैं दोबारा से। ऑन क्लिक मैं कहता हूँ भाई इनपुट चेकर कंट्रोल एस। लेट्स सी, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो वो देखें नीचे आ गया, टेस्टिंग इज डन, आ गया ना। अगर इसके ऊपर मैं ऑन चेंज करता हूँ, ये देखो, क्लिक किया कुछ भी नहीं आया, हेलो वर्ल्ड, चेंज किया कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैं जब बाहर कहीं क्लिक कर दिया फिर नीचे आ गया, टेस्टिंग इज डन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का मतलब है चेंज होने के बाद, चेंज होने से पहले नहीं, चेंज होने के बाद। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो दिस वन, ये मैंने लिखा है कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं बाइट बताता हूँ तो उसको पता लग जाता है भाई अब इसने चेंज कर लिया है। मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ, मैं दोबारा वापस आता हूँ तो वो देखें टू आ गया है, इसका मतलब कि दूसरी दफा चेंज हो गया। मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ तो वो देखें थ्री आ गया कि तीसरी दफा चेंज हो गया। समझ आया? अब देखो, अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि यार जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, मुझे वो मेरी वैल्यू कंसोल में मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसको दिस डॉट वैल्यू दे दूं। दिस का मतलब क्या है? करंट, जो इस वक्त मौजूद है। डॉट वैल्यू का मतलब क्या है? कि जो करंट मौजूद है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर एक पैरामीटर में पास करा देता हूँ, वी कह देता हूँ इसको मैं, पैरामीटर वी कह दिया। और इसको कंसोल के अंदर भी वी लेके आ गए। आप देखें, वो देख रहे हैं, मैं जो भी लिखा वो आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पर असद मुख्तार, तो यू विल सी दिस वन। क्लियर? समझ आया कुछ? मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इस बटन की वैल्यू मेरे पास आ जाए। बटन की वैल्यू मिसाल के तौर पे चेक्ड मैंने दे दी है, तो इसके लिए भी मैं दिस डॉट वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर जो भी पास कर सकता हूँ, सी पास कर देता हूँ। और इस पैरामीटर को अलर्ट के अंदर लगा देता हूँ। अब देखें क्या होता है, दिस वन, माउस ओवर लगाया हुआ था, ये देखें चेक की वैल्यू आई। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आगे चलें? क्लियर है? ये देखो, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यार जो कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ वो सारे का सारा मेरे कंसोल में आ जाए, तो मैं यहाँ पर ऑन की अप लिखूंगा। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ये देखो, माय नेम इज असद, फिर माय नेम इज असद, आई एम मुस्लिम। समझ आया? देख रहे हैं ये वैल्यू मेरी नीचे आती जा रही। क्लियर है? अब मिसाल के तौर पे मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ, पता है ना पैराग्राफ के टैग का, पी का मैंने आपको बताया था कि हम आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन आईडी हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको आईडी दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पर मैं इसको आईडी दे दी एजुकेशन के नाम से। मैं ये चाहता हूँ यार मैं जो कुछ लिख रहा हूँ ना ये नीचे साथ साथ टाइप होता जाए। तो ये देखिएगा दिस वन, मैं इसको बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूँ ये होता क्या है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एजुकेशन, एजुकेशन के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अब क्योंकि मैं अपने इस वैल्यू को इस एच टी एम एल के अंदर डालना चाहता हूँ, यहाँ पर डालना चाहता हूँ ना एच टी एम एल के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा
इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, मेरी वैल्यू किस में आ रही थी, वी में। लेट्स सी क्या होता है। वो देख रहे हैं, नीचे आ गई वैल्यू। माई माई नेम इज अक्षर, आई एम। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? समझ आया? अब इसमें डॉक्यूमेंट का मतलब है, मैं यहाँ पर कमेंट भी दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट का मतलब है वेब पेज। जावास्क्रिप्ट में अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट लिखा हो तो इसका मतलब है ये आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वो वाला पेज। एलिमेंट का मतलब है इसमें टैग। ये एचटीएमएल के टैग आप लोगों ने पढ़े हैं ना, किए हैं, देखे हैं। ये जावास्क्रिप्ट में इसको एलिमेंट बोलते हैं। आईडी का मतलब है ये जो आईडी मैंने दी हुई है, इसको मैंने बोला डॉक्यूमेंट वेब पेज से गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये वाली आईडी वाला एलिमेंट को उठा लो, मतलब कि ये मेरा सिलेक्टर बन गया है। डॉक्यूमेंट में से इस आईडी वाले एलिमेंट को पकड़ लो, यानी कि ये मेरा डॉट इनर एच टी एम एल, इसकी एच टी एम एल के अंदर इज इक्वल टू वी। ये मेरी ये वाली वैल्यू आ जाए। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर असद भी दे देता, अपना नाम दे देता, तो ये देखिए यहाँ पर वो मेरा नाम ले आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि दिस वन, ये मेरी वैल्यू ये है, तो माय नेम इज दिस वन। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछ ले। हाँ, ये देखो। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जीरो की वैल्यू आ जाए, तो व्हाट आई विल डू, मैं वापस इस कैलकुलेटर में जाता हूँ। मैं लिखता हूँ भाई ऑन क्लिक, कोई भी फंक्शन बना देता हूँ, कैलकुलेट के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। दिस डॉट वैल्यू लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेते हैं। इसको मैं बी में ले लेता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अलर्ट दे देता हूँ बी। तो आप ये देखें, अगर मैं जीरो पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे जीरो वैल्यू दे रहा है। जीरो पे क्लिक किया, जीरो वैल्यू दे रहा है। इसी तरह मैं ये सारे, ये एक फंक्शन जो है अपनी सारी एच टी एम एल के अंदर, जो बटन्स मैंने बनाए हैं उसके अंदर लगा देता हूँ। दिस वन ये एक ही फंक्शन है ना, फंक्शन जस्ट ये काम कर रहा है कि मुझे वैल्यू दे रहा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये मैंने सारे बटन्स के अंदर लगा दिए। अब देखें, 0, 1, 2, 3 प्लस, ये देख रहे हैं, ये मुझे वैल्यूज मिलती जा रही है। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें यहाँ तक। क्लियर है? बहुत है कि आगे चले? अच्छा जी, ठीक है।